हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश बेड़ा। मैं आपको अपने इस चैनल में 12th अकाउंट्स सीबीएसई पढ़ाऊँगा। मैं टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस प्लस थ्योरी कराने की कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियो कराए जा सके। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, फाइनल अकाउंट करे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर सिर्फ सिंगल होता है और उसके अंदर हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। ये हम लोगों ने बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर जो सोल प्रोप्राइटरशिप की भी लिमिट होती है, क्योंकि उसमें सिंगल ऑनर होता है। सिंगल ऑनर वो मैनेजमेंट कम कर पाएगा क्योंकि अकेला बंदा है। कैपिटल उसकी भी लिमिट है कि वो कितना पैसा लगा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएगा तो रिस्क भी उसकी बढ़ जाएगी। और बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उसके लिए फिर ये लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से आगे बढ़ते हैं, आते हैं पार्टनरशिप में। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और पार्टनरशिप के 5 चैप्टर हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये फंडामेंटल्स हैं। यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का? देखो, ये जो डेफिनेशंस है ये हमें अवेलेबल कराई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तकरीबन पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में। तो बच्चों, कोशिश ये करनी है कि आपको ये जो डेफिनेशन है सेम टू सेम ऐसी की ऐसी ही लर्न करनी है और ऐसी ही लिखनी है एग्जाम में, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इस डेफिनेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन लॉ में कही गई है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership is the relation. पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, लोगों के बीच का संबंध है। हु हैव एग्रीड, जो कि सहमत हो जाते हैं किस बात के लिए? शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा उसको आपस में शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये लोग। और प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ऑफ ए बिजनेस, यानी कि कहने का मतलब है कि बिजनेस करने से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को ये पर्सन्स, ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाई ऑल, उस बिजनेस को या तो सब मिलकर चलाएंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब की तरफ से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन्स उस बिजनेस को ऑपरेट करेगा, उस बिजनेस को चलाएगा। अब हम देखते हैं एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। बच्चों, ये रिलेशंस कैसे आएगा? देखो, रिलेशंस बाय बर्थ होता है, जैसे चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया दीदी, भाई भाई, तो वो तो बाय बर्थ होता है। मगर इन लोगों का रिलेशन कैसे होगा? एग्रीमेंट से। जब ये आपस में एग्रीमेंट करेंगे तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। इट शुड बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ केयरिंग ऑन ए बिजनेस फॉर अर्निंग। हमने पार्टनरशिप किस ऑब्जेक्ट या किस पर्पज से बनाई है? कि हम लोग बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग पार्टनरशिप बनाएंगे। यहाँ पे बच्चों बिजनेस का मतलब निकल जाता है लीगल बिजनेस, ना कि कुछ इलीगल बिजनेस करना है आपको। पार्टनरशिप फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। This means that every partner is an agent as well as principal of another partner. बच्चों, ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है पार्टनरशिप का। ये क्या कह रहा है? फिर से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप फॉलो करती है म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल।
म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, देखो जैसे कि पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों पार्टनर हैं, ये तीनों पार्टनर आपस में कही गई बात के लिए लाइबल है। जैसे ए ने किसी पार्टी एक्स को कहा कि भैया तुम मुझे गुड्स भेज दो, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो एक्स ने अगर जो गुड्स डिलीवर कर दिया और वो पैसे लेने के आता है और ए कहीं बाहर चला जाता है, तो बी उसका पेमेंट करने के लिए लाइबल है। अगर जब बी नहीं है तो सी पेमेंट करने के लिए लायबल है। यहाँ पे ये लोग ये यूं नहीं कह सकते कि भैया तुम्हें तो ए ने ऑर्डर दिया था, तो ए जब बाहर से आएगा तो तुम उसको उससे पैसा ले लेना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर जब ए ने ऑर्डर दिया है और गुड्स डिलीवर हो गया है तो बी लायबल है कि उस पार्टी का पेमेंट करे। ये चीज कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी। द शुड बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उस बिजनेस को या तो ये सब मिलकर आपस में चलाएं या उनमें से कोई एक चलाए। जैसे कि 3 पार्टनर है ए बी सी, या तो तीनों ए बी सी मिलकर आपस में बिजनेस चलाएं, या फिर बी और सी कह देंगे कि ए को कि तुम खुद ही ऑपरेट करो बिजनेस को। इन ए पार्टनरशिप द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन अ पार्टनरशिप द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाए, पार्टनरशिप फर्म हमारी क्लोज हो जाए यानी कि बंद हो जाए, तो फिर जो लाइबिलिटीज़ होंगी आउटसाइडर पार्टी की, उनका पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब निकल जाएगा कि आपने अपनी फर्म की सारी एसेट्स अगर जो सेल कर दिए, फिर भी किसी पार्टी का क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पार्टनर्स अपने घर में से पैसा लेके आएगा, उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा जब तक कि वो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते हैं, उन्हें सब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे नोट देखते हैं, नोट में क्या करा है। पार्टनरशिप एक्ट हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट। पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं बताता, बट कंपनीज एक्ट 2013, मगर कंपनी एक्ट 2013 बताता है रेस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू 50। पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम पार्टनर के बारे में कुछ नहीं कहता। कंपनीज एक्ट 2013 कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर 50 पार्टनर्स रख सकते हो, उससे एक्सीड आप नहीं जा सकते हो। उससे एक्सीड अगर जो आपको जाना है तो आपको पार्टनरशिप फर्म नहीं, आपको कंपनी बनानी होगी। थैंक यू वेरी मच।